हेलो 12th क्लास स्टूडेंट। आज हम सेकेंड लेक्चर करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का। देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर में तो जो चार्ज है वो मूव करते हैं और चार्ज के मूव करने से कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। सेम इलेक्ट्रोलाइट में जो कंडक्शन होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। जो हमारे पास सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट फ्लो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की वजह से होता है। उसी से आगे आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो हमारे पास है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर छोटा सा एक्सप्रेशन करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी चीज पे डिपेंड करता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, लेट्स सपोज हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में u1 वेलोसिटी है, u2 वेलोसिटी है, u3 वेलोसिटी, हर किसी की वेलोसिटी लेट्स सपोज अलग अलग है और सब रैंडमली मूव कर रहे हैं। जैसे इस कंडक्टर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई करने से पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी मैं बात करूं अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, मैं बोल सकता हूं इट इज द एवरेज वेलोसिटी, ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होता है किसी कंडक्टर में तो अंदर उस कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है उसे बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जनरली vd से रिप्रेजेंट करते हैं, vd इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है इसके बारे में एक छोटा सा एक्सप्रेशन कर देते हैं, यानी एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक छोटा सा एक्सप्रेशन कर देते हैं। देखो, लेट्स सपोज इनिशियली मैं बात करूं, इनिशियली जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे इनकी जो वेलोसिटी थी u1, u2, u3, u4 और जैसे u है, ये जो हमारे पास है r, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उनकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी। तो याद रखना, जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई नहीं होता है तब इनकी जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी होती है वो हमेशा जीरो होती है, यानी u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un डिवाइडेड बाई n की जो वैल्यू है वो जीरो होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है। लेकिन जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, यानी व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाई, देखो जैसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट हो गए। देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट थे तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो फोर्सेस लगते हैं। देखो, आप सोच सकते हो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। देखो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो लगेगा E कैपिटल E, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इक्वल टू क्यू ई होता है, और क्यू यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्यू ई। और दूसरा जो फोर्स लगेगा वो लगेगा न्यूटन्स के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, F इक्वल टू एम ए, और जो ए है वो एक्सेलरेशन होगा इलेक्ट्रॉन का। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा,
और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहे हैं। यानी अगर मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो फर्स्ट और सेकेंड से एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट वैल्यू हो a इक्वल टू E कैपिटल E डिवाइडेड बाई m, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इलेक्ट्रॉन ए एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट करता है तो इस पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है। अब जो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, तो याद रखना जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन और सेकंड वाला थर्ड वाले को कोलाइड करेगा और ये जो कोलिजन होता है, और इस कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम टाउ से रिप्रेजेंट करता है। तो रिलैक्सेशन टाइम की अगर मैं बात करूं तो इट इज दी रिलैक्सेशन, दिस इज द टाइम बिटवीन टू consecutive collision, this is the time for two consecutive collision। देखो जो लगातार कोलिजन हो रहे हैं उन कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को, दूसरे ने तीसरे को, तो लगातार दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आई थिंक आपको रिलैक्सेशन टाइम पता कर दीजिए। अब हमें पता होती है, देखो वी नो वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू एवरेज टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम भी बोल सकते हो, रिलैक्सेशन टाइम। और हमें पता है रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास टाउ है, यानी Vd इक्वल टू आएगा a इंटू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ, और a की जो वैल्यू है मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फोर्थ, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड इन इक्वेशन नंबर फोर्थ। देखो थर्ड की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेंगे तो ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी Vd इक्वल टू, और a की वैल्यू कितनी है, E कैपिटल E डिवाइडेड बाय m टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिप वेलोसिटी। यानी जो ड्रिप वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे और चार्ज पे डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम जितना इंक्रीज करेंगे ड्रिप वेलोसिटी उतनी इंक्रीज होगी, यानी ऑन इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ ड्रिप वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ड्रिप वेलोसिटी है मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेसिकली डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज़्यादा होगा ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिप वेलोसिटी। नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया देखो क्या कि लेट्स सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर की जो लेंथ है वो हमारे पास है L, यानी L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है कैपिटल A, यानी A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। एक कंडक्टर है हमारे पास और उस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो A है, लेंथ इसकी L है। जैसे मैं उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सब पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे, और जैसे मूव करना स्टार्ट करेंगे तो उसमें जो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी वो हमारे पास होगी ड्रिप वेलोसिटी, यानी Vd इज द ड्रिप वेलोसिटी।
और जैसे ड्रिप वेलोसिटी प्रोड्यूस होती है, मैंने आपको बताया था ड्रिप वेलोसिटी के प्रोड्यूस करने से सेम अपोजिट डायरेक्शन में इस कंडक्टर में करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि ड्रिप वेलोसिटी और करंट के बीच क्या रिलेशन होता है। तो लेट्स सपोज जो n है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। जो स्मॉल n है वो इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर है तो वायर ले लो, उसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो स्मॉल n लिया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। और इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे पास होगा A इंटू L। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, देखो टोटल वॉल्यूम में है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, छोटे से वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे NaL। और अगर मैं चार्ज की बात करूं, टोटल कितना चार्ज मूव करेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, तो टोटल चार्ज की अगर मैं बात करता हूं, टोटल चार्ज, तो इतने इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज की बात करूंगा तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लगाना पड़ेगा n, यानी टोटल चार्ज की बात करूंगा तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं NaL। टोटल चार्ज जो होगा वो हमारे पास होगा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन, दिस इज द टोटल इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन चार्ज है, यानी जो टोटल चार्ज आया हमारे पास, टोटल चार्ज आया Q इक्वल टू NeAL, दिस इज द टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर। ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर में टोटल चार्ज इतना है। अब मुझे कैलकुलेट करना है करंट। वी नो दैट, आपको पता होगा, फर्स्ट मैंने ये बताया था आपको, वी नो I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T, और T की वैल्यू भी मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ। देखो लेंथ भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, तो T इक्वल टू कितना आएगा, T इक्वल टू आएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ, क्योंकि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं फॉर्मूला कैलकुलेट करता हूँ तो देखो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू कितना होगा, टाइम इक्वल टू L डिवाइडेड बाई V, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। देखो टाइम भी कैलकुलेट हो गया, टोटल चार्ज भी कैलकुलेट हो गया, तो इस टाइम की वैल्यू को और इस चार्ज की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर लेते हैं, यानी थर्ड को और फर्स्ट को, यानी पुट इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इन इक्वेशन नंबर सेकंड। टाइम भी कैलकुलेट हो गया है और चार्ज भी कैलकुलेट हो गया है, और चार्ज को और टाइम को इक्वेशन नंबर सेकंड में प्लेस कर लेता हूं, तो I इक्वल टू कितना आएगा, I इक्वल टू, और जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास है NeAL डिवाइडेड बाई, और टाइम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है L डिवाइडेड बाई VT, L से L कैंसिल हो जाएगा, और I की जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगी I इक्वल टू NeAVT, दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिप वेलोसिटी, यानी करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिप वेलोसिटी। जितनी ज्यादा ड्रिप वेलोसिटी होगी उतना ही ज्यादा करंट होगा। इट मींस इलेक्ट्रॉन जितने फास्ट मूव करेंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा, और जितने फास्ट इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो किस पर डिपेंड करता है, ड्रिप वेलोसिटी डिपेंड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा होगा ड्रिप वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, और ड्रिप वेलोसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होगा। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ड्रिप वेलोसिटी एंड करंट।